साथियों, फिर से एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 16 जून से 22 जून साप्ताहिक फलादेश। वह किस राशि का? सिंह राशि का। जिस किसी जातक का या जातिका का सिंह लग्न है या सिंह राशि है, उसके लिए यह सप्ताह कैसा जाने वाला है, आइए हम विचार करते हैं। और किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज इस सप्ताह में आपको प्राप्त होने जा रही है, ये हम विचार करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, सिंह राशि के जो जातक हैं, अपने मन को, है ना, एकाग्र रखें, मन पर नियंत्रण रखें। क्यों? सिंह लग्न जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की जो है मंगल भी है। तो जब दो अग्नि चीज मिल जाती है, अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व का ग्रह, फिर साथ में केतु विराजमान है, तो निश्चित तौर पर अगर आपके विचारों में नकारात्मकता, नेगेटिविटी रही है, तो आपको जो यह सप्ताह है वांछित फल नहीं प्राप्त होंगे, विपरीत फल प्राप्त होंगे। आप कूल रहें, सहज रहें, सरल रहें, तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए उमंग भरा रहेगा। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, ज्यादा सोच विचार करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा है आपको कि कूल रहें और मस्त रहें। साथ में जब भी निकले घर से, मीठा खा के निकलें, गुड़ खा के निकलें और प्रयास करें कम से कम बोलें, ज्यादा से ज्यादा सुने, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर बात करेंगे हम वास्तु जो ग्रह है आपकी कुंडली में, है ना, तो क्या योग बना रहे हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं। कि देखिए, आप त्रिक स्थान पे, रोग स्थान पे चंद्रमा है, तो आप बाहर निकले तो एलर्जी रह सकती है, छींके आ सकती है ना, पसीना, छींक आना, इचिंग होना, है ना, सर्द गर्म होना, है ना, कफ कोल्ड, ये मौसम परिवर्तन के साथ में आपको रह सकता है। बीपी आपकी डाउन हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर रह सकता है ना। पानी की कमी ना रहे, पानी भरा भर पिए, पूर्ण रहे, अच्छा रहेगा। फिर आपके अज्ञात शत्रु प्लानिंग करेंगे, तो आप अगर कुल रहेंगे, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तो आप विफल हो जाएंगे। कुल रहेंगे तो वो धराशायी हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य के बारे में। तो दाम्पत्य भाव में राहु बैठा है, साथ में मित्र राशि पर, और मित्र की दृष्टि है, लेकिन साथ में शत्रु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो इस हेतु आप विवाद से बचें। धर्म पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, पति के साथ आप कोई भी विवाद ना करें। परिवार के किसी भी बिंदु पर, कोई भी टॉपिक पर अगर आप विवाद करेंगे तो परिणाम विपरीत रहेंगे और अच्छा नहीं रहेगा। साथ में अगर आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो वहां पर भी कूल रहना है, नो एग्रेसिव, अदरवाइज वहां पर भी नुकसान की स्थिति बनेगी। फिर देखते हैं हम, ट्रिक में ही आपके शनि विराजमान है। आप घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए और फॉरगो को करना चाहिए, बाकी नुकसान की स्थिति रहेगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं नहीं हमें करना ही है, जाना ही है, तो लास्ट में, है ना, 20 के बाद आप प्लान कर सकते हैं। आप 18 जून शाम से 20 जून शाम तक तो पूर्ण रूप से आपको नहीं जाना चाहिए, कहीं पर नहीं जाना चाहिए। बाकी आपको शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के नुकसान होने के योग बनते हैं। साथ में मैं कहूंगा कि बाकी की जो स्थिति है वो आप गहन चिंतन करते हैं तो आपके लिए वो नकारात्मकता है, और उसके साथ में आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
फिर हम बात करते हैं आपकी आमदनी की। तो जो है आईएएस स्वग्रही है, आईएएस स्वग्रही है, तो यह आपकी कलात्मक कार्यों से आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। वाणी से, कमीशन से, विशेष रूप से कमीशन से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है, दलाली से भी अच्छा पैसा मिल सकता है। और लेकिन आपकी प्लानिंग अगर विपरीत रही, नेगेटिव रही, तो नुकसान की स्थिति बन सकती है, लेकिन उसकी योग न्यूनतम है। तो आप जो भी कार्य करें प्लानिंग करके करें, वो अच्छा रहेगा। फिर बात करें पंचमेश, अष्टमेश, बृहस्पति भी अपने स्थान पे, एकादश स्थान पर जाकर अपने स्थान को देख रहा है, तो अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करें, विल पावर रखें, आत्मबल रखें, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, संतान पक्ष से लाभ रहेगा, और जो है दाम्पत्य में भी खटपट की स्थिति न्यूनतम रहेगी। सबसे बड़ी बात इस सप्ताह में क्या होने जा रही है आपके लिए कि लग्नेश एकादश में गया है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है प्लान करके करता है और दूसरों से सीख कर करता है, पूछ कर करता है, तो वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके साथ में एक विपरीत स्थिति भी है, लग्नस्थ मंगल और केतु भी विराजमान है, तो वो एग्रेसिवपन से नुकसान दे देता है। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तो निश्चित तौर पर ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो बिंदु है विशेष, जैसे फर्स्ट देखिए हम हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के बारे में आपको मैंने बताया है कि मौसम जब परिवर्तन होता है तो नुकसान की स्थिति बनती है। आपका चंद्रमा रोग स्थान पर है, अष्टम में शनि है, तो रक्त संबंधी और न्यूरो संबंधी समस्या रह सकती है। तो पानी अधिक से अधिक पिएं और व्यायाम करें, वो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। फिर लव की बात करें तो लव की स्थिति में यहां पर अच्छी स्थिति बता रही है। पंचम स्थान से हम लव के बारे में देखते हैं, तो पंचमे बृहस्पति अपने स्थान को देख रहा है, तो आपकी पूर्ण दृष्टि है ना। वन साइडेड हो सकते हैं आप, लेकिन आपके पास समय है, आप जिन्हें चाहते हैं प्रपोज कीजिए, है ना, प्लान के साथ कि कैसे प्रपोज करूं ताकि वो मुझे स्वीकार करे। लेकिन बेहद जरूरी यह है कि अपने अंदर कहीं भी तनाव ना हो, एग्रेसिव ना हो, तब सफलता मिलेगी। अदरवाइज, क्योंकि बुध की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, जहां तेजी आई नहीं और आपका काम बिगड़ा नहीं, तो ये चीज विशेष ध्यान रखें। फिर देखिए रिलेशंस, तो रिलेशंस के बारे में भी यही कहूंगा कि आपके अंदर जो है तनाव नहीं रहना चाहिए, सहजता से आपको सभी से जो है व्यवहार रखना है और वार्तालाप करनी है और अपनी बात रखनी है, तो रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप में तेजी रही, है ना, जैसा कि मैंने बताया मंगल अग्नि तत्व का है, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की है, अगर अग्नि तत्व की प्रधानता आपके अंदर रही तो निश्चित तौर पर परिणाम विपरीत रहेंगे, रिलेशंस विपरीत होंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के बारे में अगर बात करें, आपको अगर चाहे आपकी मुझे सडन बहुत अच्छा, बहुत लंबा लाभ, बहुत अच्छा पैसा प्राप्त हो, तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे बड़ा पैसा बड़े बल्क में आए, है ना। वो कैसे संभव है? चतुर्थेश मंगल, है ना, चतुर्थेश मंगल लग्नस्थ होके अपने भाव को देख रहा है। जमीन का कारक जो ग्रह होता है वो भी मंगल ही होता है, तो मंगल से रिलेटेड, है ना, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप डीलिंग करते हैं तो मैं सोचता हूं अच्छा पैसा मिल सकता है। उसमें भी अगर हम विचार करें, कोई डिस्प्यूटेड मामला हो, है ना, घर परिवार का नहीं, डिस्प्यूटेड अदर्स का हो, तो उसको आप चिंतन करें कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं, निपटा सकता हूं, या इसको मैं आराम से सेल आउट कर सकता हूं। इसके ऊपर चिंतन करके अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि वो कार्य आपका हो जाए और वहां से आपको अच्छा पैसा मिले।
फिर देखते हैं हम मैरिज के बारे में। तो अगर आप युवा हैं, है ना, तो योग बन रहे हैं आपके विवाह के, लेकिन वहां पे कुछ न कुछ समस्या है, इजी नहीं है। तो दो कार्य करेंगे आप, भगवान बृहस्पति के लिए और गणेश जी के लिए। तो ये कार्य आपका सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा और मैरिज के योग जल्दी से प्रभावी होंगे। योग बने हुए, आपकी पहल की जरूरत है, उसमें सामान्य उपाय करने पर आपको लाभ की स्थिति रह सकती है। फिर हम बात करें, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर ही होना चाहिए। क्यों? पंचमेश बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है, आपका मन है पढ़ने के लिए, लेकिन आपके साथी, आपके मित्र, आपके परिवार की स्थिति, ये आपको विषयांतर कर सकते हैं। तो डिटरमाइंड होकर अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप अपना मैनेजमेंट रख रखाव सही रखेंगे, अपना टाइम टेबल टाइम टू टाइम करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता के योग बनते हैं। फिर बात करें स्पिरिचुअल के संबंध में, आध्यात्मिक के लिए, तो सबसे सुंदर है कि भाग्यस्थ स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है वो भाग्य से विशेष देखा जाएगा। तो इस भाग्य भाव में आपके शुक्र भाव, शुक्रदेव, शुक्र ग्रह विराजमान है। तो आप तीर्थ यात्रा, है ना, घूमने फिरने का प्लान तीर्थ यात्रा के साथ जोड़कर करें तो आपका यह सप्ताह अच्छा रहेगा। ऐसी जगह घूमने जाए जहां देव दर्शन भी हो और टूरिज्म भी पूर्ण हो जाए। तो दोनों को मिला के कार्य करेंगे तो आप आस्था मान लेंगे और आपका अच्छा रहेगा। फिर रेमेडी के लिए बात करें, इस सप्ताह आपको क्या क्या करना है जिससे स्मूथली यह सप्ताह निकले। तो भगवान शिव जी को दूध चढ़ाना है और फिर जल चढ़ाना है। घर से निकले तो मिश्री खा के निकले, है ना, मिश्री नहीं मिले तो गुड़ खा सकते हैं। सेकंड, आप पक्षियों को एक मुट्ठी बाजरा डाल सकते हैं। बाजरा नहीं मिले तो आप मक्की, मक्की नहीं मिले तो आप गेहूं डालिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम, साधुवाद।